नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे टोटकाबाज, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जबकि उसी सुनसान खंडहर में उल्लू कहाँ मर गया कमबख्त, जल्दी अपनी खो से निकल कर बाहर आ। उल्लूक, अरे बाप रे, ये तो टोटकाबाज की क्रोध में डूबी आवाज है। उसके पास जाना ही पड़ेगा, वरना वो मेरा मार मार कर भूरता बना देगा। उल्लू, क्या हुआ स्वामी? सड़ाक आ कमबख्त, तुझे टोटके की हड्डी को विक्रम सिंह पर फेंकने को कहा था और तू फेंक कर आया रानी पर। उल्लू, भूल हो गई स्वामी, तुझे तेरी इस नालायकी का दंड मिलेगा। कितना उल्लू है ये, चाहे तो कोड़े से उड़कर बच सकता है, इसलिए तो मैं अपने काम के लिए उल्लुओं को ही फंसाता हूं। अब मुझे कोई और टोटका करना पड़ेगा विक्रम सिंह पर इस बार ऐसा टोटका करूंगा कि विक्रम सिंह के बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कुत्ते का पिल्ला, झाड़ू का तिल्ला, मजनू का टीला, गाड़ दे किल्ला। हो गया साबुत माँ की काली दाल पटोटका। साबुत माँ की दाल यानी उड़द साबुत की दाल। अब इस दाल को मैंने डाला इस कपड़े में और बनाई इसकी पोटली। गधे और उल्लू से स्पर्श के बाद ये टोटका और भी भयानक हो जाएगा। उल्लूक, जल्दी आ। उल्लू, आज्ञा स्वामी। ये पोटली तुझे विक्रम सिंह पर गिरानी है, पर गिराने से पहले इसका स्पर्श वन में विचरते किसी गधे से भी कराना है। अब जा, उड़। उल्लू, उड़ता हूं। इस बार मेरा दुश्मन मेरे टोटके से नहीं बचेगा। उल्लू उड़ता गया, उड़ता गया, उड़ता ही गया, उड़ता ही चला गया, और जब वो गुजर रहा था वन से तो सहसा ही चौंक पड़ा। उल्लू, अरे गधा घोड़े पर सवार कहां जा रहा है? उल्लू, अब मैं इस चोटी वाले गधे की ओर उतरता हूं, पर अरे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे छींक आने वाली है। आ आ आ आ छू। इधर इसी पल हिंद खुंदक उतारने का वक्त हो गया है बाकेलाल, चल नीचे। हिंद, अरे कमबख्त, फिर गिरा दिया ना। ये बाकेलाल का दुर्भाग्य था या सौभाग्य, ये तो बाद में पता चलेगा, मगर फिलहाल तो टोटके की वो पोटली उल्लू की चोंच से छूटकर बाकेलाल पर गिर चुकी थी। बादशाह के बच्चे, तू अपनी आदत से कब आ जाएगा? हिंद, जिस दिन तू अपनी आदतों से बाज आ जाएगा। उल्लू, अरे बाप रे, टोटके की पोटली गलत आदमी पर गिर गई। टोटकाबाज को पता चलेगा तो वो फिर मेरा भूरता बना देगा। और ये मेरे ऊपर क्या कर गिरा था? अरे ये तो कोई पोटली है और वो जा रहा है एक उल्लू। ओह, ये तो वही उल्लू है जिसने राज दरबार में महारानी पर टोटके की हड्डी गिराई थी। हे भोले शंकर, इसका मतलब ये पोटली टोटके वाली पोटली है, मगर उल्लू ने इसे मेरे सिर पर क्यों गिरा दिया? भयानक आशंकाओं से थरथरा उठा बाकेलाल। अब तेरा क्या होगा बाकेलाल? बाकेलाल उठकर खड़ा ही हुआ था कि ओहो, एक सींग वाला राक्षस। मैं तो यहां मम पीने आया था, मगर हो गया लोती का भी इंतजाम। हिंद, बाकेलाल, मैं भागने के लिए तैयार हूं, मगर तू भागकर कम से कम मेरे तक तो पहुंच। राक्षस भाई, मैं रास्ता भूल गया हूं, विशालगढ़ का रास्ता बता दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अच्छा, इधर की तरफ जाऊं? ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राक्षस भाई। और तेज बाके, और तेज, वहीं से उछल लो मेरी पीठ की तरफ। हिंद, बाकेलाल सचमुच उछल पड़ा, मगर इसका क्या करें कि घोड़ा उसके नीचे से सरक जाए। बादशाह के बच्चे मुझे लिए बिना आगे बढ़ गया। हिंद, ओह,
बाकेलाल, मैं अपने आप नहीं बढ़ा, मुझे राक्षस ने लात मारी है। मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। नहीं, मुझे छोड़ दे राक्षस के बच्चे, वरना मैं तुझे तलवार मार दूंगा। मगर तलवार तो तेरे पास है ही नहीं। घर से मैं घर से तलवार लाकर मार दूंगा। दरअसल मुझे दूर की कोई भी चीज छोटी दिखती है और पास की बड़ी। इस नेत्र विकार को दूर करने का इलाज एक जोड़ी मानव की आंखों का सेवन है, और वो एक जोड़ी आंखें तेरी ही हैं। आए, ये क्या? ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे पास की चीजें पास और दूर की चीजें दूर दिखने लगी। तेरी आंखों से आंखें मिलते ही ये कैसा जादू हो गया? मुझे बचाएगा नहीं बाकेलाल? वो दृश्य देखते ही बाकेलाल की खुशी का ठिकाना ना रहा। अरे, ये तो मर गया, मगर कैसे मरा? और मार लात घोड़े के फौलादी जिस्म को। कुछ सोचते सोचते सहसा ही बाकेलाल के मन एवं होठों पर एक विचार उभरा। ओह, कहीं टोटकी की पोटली के मुझ पर गिरने से तो ऐसा नहीं हुआ। जरूर मेरी आंखों पर ऐसा टोटका हो गया है जिससे मेरी आंखों में झांकते ही ये फौरन मर गया। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, मगर हुआ तो है। एक बार बादशाह की आंखों में भी झांक कर देखता हूं, अगर ये भी मर गया तो ऐसा ही हुआ है। अबे जा, मैं आंखें बंद नहीं कर लूंगा क्या? ओ, इसने तो आंखें बंद कर ली। फिर सहसा ही बाकेलाल के मन में कौंधा एक और विचार। मैं भी गधों जैसी बातें सोचने लगा हूं, जो घोड़े की आंखों में झांक रहा हूं। सीधे चलकर मोटे मुच्छड़ की आंखों में क्यों नहीं झांकता? अब मैं पीछे घूम जाता हूं ताकि कहीं भूल से मैं ही ना इसकी आंखों में झांक लूं। और इस विचार के मन में आते ही बाकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। याहू! वो मारा पापड़ वाले को, बन गई मेरी योजना, जिसकी टांग टूटने की इस बार कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि सीधे जाकर मनहूस की बैल जैसी आंखों में ही झांकूंगा। मगर चलने से पहले राक्षस का दांत तोड़ दूं, जिसकी खोज में मैं निकला था। बाकेलाल ने पत्थर मारकर राक्षस का दांत तोड़ा और घोड़े बादशाह पर सवार हो गया। अब इधर मरेगा विक्रम सिंह, उधर खाली होगा राज सिंहासन, उधर ठीक होंगी महारानी जी, उसके बाद विशालगढ़ का अगला राजा मुझे बनने में तब देर नहीं होगी। ओह, ये तो रानी जी को विधवा बनाने पर तुला है, मगर बादशाह ऐसा नहीं होने देगा। जबकि उसी सुनसान खंडहर में अब जो कि मेरे दुश्मन विक्रम सिंह की आंखों में झांकेगा, उसकी मृत्यु फौरन हो जाएगी, और तब राक्षस समझकर सब उसे पत्थर मार मार के मार डालेंगे। ओह, उल्लूक लौट आया, पर इस बार ये अपना काम ठीक ठाक करके आया है या नहीं, ये भी तो पता लगा लूं इससे। उल्लूक, कमबख्त, टोटके की पोटली कहाँ गिराया? मैंने तुझे महल में प्रवेश करते तो देखा ही नहीं। उल्लू, उल्लू! ओह, मगर इसे ये बात कैसे पता चली? अबे मेरा भूरता बना देगा। क्या? स्वामी क्षमा करे, इस बार भी भूल हो गई। क्या? ओह, मैंने तो ऐसे ही झूठ कह दिया था। महल मेरे गुफा से इतनी दूर है कि मैं यहाँ बैठे बैठे नहीं देख सकता। मगर ये बात उल्लूक नहीं समझ सकता, तभी तो ये उल्लू है। खचाक! अब मुझे खुद ही दुश्मन के आमने सामने होकर कुछ करना होगा। उल्लू! मरा! ये मैंने ताबीज में टपकाई उल्लू के रक्त की एक बूंद, और ये पढ़ा मैंने टोटका मंत्र। अकड़म बकड़म तीन तिलकड़म, नैया काठी चंदन घाटी, भादो मास करेला, फूटे इजे इल्ले, घोड़ा भाग भाग। और अब मैं टोटके के इस ताबीज को खुद ही जाकर डाल दूंगा विक्रम सिंह की गले में।
इधर महारानी जी के कक्ष के बाहर लग चुकी थी भारी भीड़। महाराज, लोगों की इतनी भीड़ तो विशालगढ़ के चिड़ियाघर को देखने के लिए भी नहीं लगी होगी जितनी महारानी जी को देखने वालों की लग गई है। मेरा मतलब बू। हाँ, मगर अफसोस ये भीड़ तब तक ही रहेगी जब तक कि बाकीलाल नहीं लौट जाता। जब तक कि बाकीलाल नहीं लौट आता और हमें उसी की प्रतीक्षा है। तभी वहां आ पहुंचा प्रबंध मंत्री भी। महाराज, इतनी भीड़ देखने के बाद मैंने प्रवेश शुल्क लगा दिया है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया प्रबंध मंत्री, क्योंकि इस आय से राजकोष में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार नागरिक अपनी रानी के दर्शन कर जा रहे थे। महारानी जी को देखकर मुझे मेरी पत्नी याद आ गई, जिसके शरीर पर कांटे तो नहीं है पर चुभती वैसी ही है। बेचारी रानी जी। इस भीड़ में शामिल हो चुका था भयंकर विचार मन में लिए टोटकाबाज। चलो, ये भी अच्छा हुआ कि महारानी को देखने के बहाने महल में भी प्रवेश मिल गया। अब मुझे विक्रमसिंह तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इधर विक्रम सिंह वापस रानी स्वर्णलता के निकट पहुंच चुके थे। महाराज, बाकीलाल आता दिखाई दिया या नहीं? घबराओ नहीं स्वर्णे, वो बस आता ही होगा राक्षस का दांत लेकर, या अब तक पहुंच चुका होगा राक्षस की बड़ी आंत में हजम होने के लिए। तभी कोई अपशकुन आपकी तरफ बढ़ रहा है। लगता है महाराज 30 हरी मिर्च आपको खानी पड़ेगी। अच्छा, अपशकुन मंत्री, तुम हर बार मिर्चें खाने के लिए मुझे ही क्यों कहते हो? क्योंकि और कोई खाता तो नहीं। मेरा मत है महाराज कि आप राजा हैं और राजा प्रजा का पिता होता है। प्रजा पर कोई अपशकुनी होती है तो उसका सीधा असर राजा पर ही होता है ना? अपशकुन मंत्री ठीक कहता है महाराज। मेरी कहानी सुनेंगे तो आप भी मान जाएंगे। सुनाऊं? तुम कौन हो? महाराज, मुझे लोग चंडाल कहते थे क्योंकि मैं शमशान में मुर्दे जलाने का काम करता था, मगर मेरी बीवी मेरे इस काम से चिढ़ती थी। उसे मेरे अंदर जैसे भूत प्रेतों के दर्शन होते थे। लाओ भगवान, खाना दो। वो मुझे खाना भी नहीं देती थी। मेरे बच्चे के सामने मेरी बेइज्जती होती थी। मैं क्रोध में भरकर उसे बहुत पीटता था। मार मार कर मैं उसका भूत बना देता था। तुझे मैं भूत दिखाई पड़ता हूं नालायक? फिर तो आधी भूत तू भी है, क्योंकि तू मेरी अर्धांगिनी है। पिताजी, माताजी को मत पीटो। मुझे पता ही ना चला कि रोज रोज की मारपीट देखकर मेरा पुत्र नालायक मनौती भगवान की कठोर तपस्या कर रहा है। मनौती भगवान प्रसन्न हो, जब तक प्रकट नहीं होगा मैं ये कांटा अपने शरीर पर नहीं चुभूंगा। उस दिन जब मैं मुर्दे फूकने के बाद घर लौटकर अपनी बीवी को पीट रहा था तो अचानक मेरे पुत्र की आवाज मेरे कानों में पड़ी। नहीं, और मत मारिए, तू है ही पीटने के लायक। आए, ये आवाज कैसी? भगवान, आप प्रसन्न हो गए। आप कहें तो मैं ये कांटा अपने शरीर पर चुभो लूं? मैंने झांक कर बाहर देखा। नहीं पुत्र, इच्छित वर मांगो। तो फिर ठीक है भगवान, मुझे वर दीजिए कि मेरा बापू फौरन मर जाए। नहीं पुत्र, ये तूने क्या मांग लिया दुष्ट? मैं अभी भागकर घर से बाहर ही निकला था कि तभी मुझे पड़ोस से रोने चिल्लाने और बिलाप का स्वर सुनाई दिया। ओह, बिलाप के स्वर तो राम लुभावन के घर से आ रहे हैं। मैं फौरन राम लुभावन के घर पहुंचा तो पता चला कि अचानक राम लुभावन चल बसा है। मैं चौंक पड़ा। कहाँ तो मैं अपनी मृत्यु की कल्पना कर रहा था और कहाँ मर गया राम लुभावन। मगर राम लुभावन कैसे चल बसा? चल बसना तो मुझे था, क्योंकि नालायक का बापू तो मैं हूँ। ओह, कहीं तो ये बात है? इसका मतलब नालायक मेरा पुत्र नहीं था, बल्कि राम लुभावन का पुत्र था। घर आकर मैंने अपनी बीबी को बहुत पीटा तो उसने बताया कि पहले राम लुभावन से ही मेरा विवाह हुआ था, लेकिन जैसे उसे पता चला कि मुझे मिर्गी आती है तो उसने मुझे छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया। मैं भी क्यों पीछे रहती? मैंने भी तुमसे विवाह कर लिया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं।
और ये बात पता चलते ही उसे मिर्गी भी आ गई और मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी अब मुझसे इस बात का बदला लेना चाहती है। एक दिन जब मैं शमशान में पहुंचा तो वहां उसका मुर्दा पड़ा देखा। मैंने अपना चंडाल फर्ज निभाया और उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया। तभी मेरी बीवी उठकर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, आ मैं जल गई, चंडाल ने मुझे जिंदा ही जला दिया, पकड़ लो चंडाल को। मुझे रंगे हाथों पकड़ा गया था। तब मुझे बिना हकीकत का पता लगाए निर्दोष निर्दोष अवस्था में अपने ही काल कोठरी में भेज दिया गया था। वहीं पर एक उल्लू भी बंद था, जिसका प्रयोग कैदी काल कोठरी से भागने के लिए टोने टोटके करने के लिए करते थे। मैंने उसे साध लिया और कैदियों से टोटका करना भी सीख लिया। मैंने तय किया कि कोठरी से छूटने पर आपसे बदला लूंगा। कोठरी से छूटते ही मैंने आप पर भयानक टोटके करने शुरू कर दिए, मगर संयोग से आप बचते चले गए। मगर अब आप ताबीज के इस टोटके से नहीं बच पाएंगे। सैनिकों, पकड़ो इसे। प्रधानमंत्री, मुझे धक्का दो। प्रधानमंत्री ने विक्रम सिंह को जोरदार धक्का दिया। अब मैं गेंद की तरह लुढ़क कर बच सकता हूं। वो रहे महाराज। टोटकाबाज के हाथ में ताबीज देखकर किसी भी सैनिक की हिम्मत आगे बढ़कर उसे रोकने की नहीं हो रही थी। सैनिकों, उसे पकड़ते क्यों नहीं? ताबीज से मत डरो, आगे बढ़ो मेरे बहादुर शेरों। कोई भी आगे बढ़ा तो ये ताबीज उसी के गले में डाल दूंगा। इधर विक्रम सिंह रुक चुका था ठीक कक्ष के दरवाजे पर, जहां खड़ा था बांकेलाल। बांकेलाल, तुम आ गए। बांकेलाल, मुझे इस दुष्ट टोटकाबाज से बचाओ। अब तू नहीं बचेगा बेटे मनहूस, क्योंकि तेरी मृत्यु तो मेरे आंखों से लिखी है मुच्छड़। ठीक इसी पल बांकेलाल को जड़ी बादशाह ने टक्कर। धाड़, रानी जी को विधवा नहीं बनने दूंगा। घुर्र, आ! दूसरे पल बांकेलाल उछलकर जा टकराया सामने से आते टोटकाबाज से, और टोटकाबाज के हाथ में थमा ताबीज भी जा पड़ा बांकेलाल के गले में। आए, तेरी आंखों में तो मेरे टोटके की चमक है। ओह, तो तू ही है वो जिस पर साबुत माँ की दाल का टोटका हो गया था, जबकि मैंने वो टोटका विक्रम सिंह के लिए किया था। ताबीज का टोटका और साबुत माँ की दाल वाला टोटका एक दूसरे की काट है। तुम पर से टोटके का असर खत्म हो चुका है बांकेलाल, और मेरा यह ताबीज भी बेकार हो गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पास है सिंदूर का टोटका। क्या? अरे, ताबीज के टोटके से बांकेलाल को कुछ नहीं हुआ। हाय रे, फूट गई किस्मत। तभी दौड़ पड़ी स्वर्णलता और लिपट गई टोटकाबाज से। दूसरे पल टोटकाबाज की भयानक चीख गूंज उठी। खचाक! आ! कांटे घुस गए, मर गया। मेरे मोटे पर टोटके करने चला था, कमबख्त शैतान कहीं के। तब टोटकाबाज के जिस्म को रानी से खींचकर अलग किया गया और आखिर मैंने रानी जी को विधवा होने से बचा ही लिया। बांकेलाल, मेरे लाल, ये सब क्या कहानी है? और तब बांकेलाल को बुननी ही पड़ी अपने बचाव की वो कहानी। महाराज, मैं जब एक सींग वाले राक्षस का दांत लेने गया तो मुझे राह में शंकर भगवान मिल गए। उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, और तब उल्लू को मारकर साबुत माँ के टोटके को मैंने अपने ऊपर झेल लिया और ये योजना बनाकर यहां आ पहुंचा। वाह, मगर राक्षस का दांत कहाँ है? फिर जैसे ही शकुन अपशकुन मंत्री ने वो दांत रानी स्वर्णलता से स्पर्श कराया, आहा, मैं ठीक हो गई। और तब मेरे प्यारे बांकेलाल, एक चुम्मा तू मुझको नगद दे दे और बदले में सारा राजपाट ले ले। पुछ। क्या सच महाराज? फिर तो 100-200 पुचियां और ले लो। वो तो मैं मजाक कर रहा था बांकेलाल। इसी बात पर बोलो बांकेलाल। हिंद मुर्दाबाद। ओह, सिर्फ मैं ही बोला। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।